हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सचिन मनीषा। हैप्पी बर्थडे मनीषा हम लोगों की तरफ से भी। और इस बार का बर्थडे सच में इतना अच्छा, क्योंकि पर्सनली मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने ही रिएक्शन दूंगी, पर कमेंट सेक्शन भी देखे लोगों के, जो किसी और के भी एक दो लोगों के रिएक्शन आए, सब लोग इस चीज़ से खुश हैं कि सचिन ने सच में वो कर दिखाया। जो लोग बोलते हैं ना कि सचिन ऐसा, पर कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, लोगों का कहने का यही है कि अभी तक यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर्स ने कभी भी इवेंट रखा है या पार्टी रखी है, इस तरीक़े का अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं हुई है। और सचिन ने अकेले ये सब कुछ किया तो वो काबिल है तारीफ के। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, उसके परिवार में भी ऐसा, उसके पापा को या भाई को देखकर नहीं लगता है कि वो ये सब चीज़ों में इतने इतना आगे तक का सोच सकते हैं। और सचिन के भाई को भी देखकर लगता है कि वो शायद, हाँ, हेल्प भले करवाते हो लेकिन सोचने का। पर सचिन ने इतना बड़ा इवेंट किया तो लोग यही बोल रहे हैं कि इससे अब पता चल रहा है कि वो मनीषा को खुश करने के लिए, मनीषा के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ही कुछ कर रहे हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं रिश्ते सुधारने में। क्योंकि पिछला बर्थडे जो हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमियां निकाली थी, निगेटिव कमेंट्स आए थे। पर इस बर्थडे पर मुझे नहीं लगता है कि अब निगेटिव कमेंट्स या कुछ बुराई करनी चाहिए, क्योंकि उसने अकेले सिंगल हैंडेड जो व्यवस्था अरेंजमेंट की थी वो काबिल तारीफ है। और रही बात, जब सचिन ने अपने सभी सब्सक्राइबर को ध्यान दिया, यहाँ तक कि जब झुककर सर झुकाया ना, वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि एक टाइम था लोगों को लगता था कि ये अपने सब्सक्राइबर को ऐसे ही समझता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पर आज जब उसने सबके सामने सर झुकाया तो वो चीज़ सच में दिल को छू गई। क्योंकि एक सब्सक्राइबर क्या ही चाहता है किसी बड़े क्रिएटर से, यदि वो आया है तो क्या ही चाहता है कि उससे एक मान सम्मान मिले। और मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि कई लोग उसके इवेंट में गए थे, वहाँ की देखो हम वीडियोस में देख रहे हैं, पर वहाँ के आए हुए कई लोगों ने कमेंट किया है कि हम लोग गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और बहुत, एक तो लोग जाना ही उनको वहाँ चाहिए जहाँ पर उनको वो रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिले। और एक एक सब्सक्राइबर का ध्यान दे रहे थे, वो लोग मिलने भी खुद जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई भी, देखो जब कोई सब्सक्राइबर आया है और वो भी किसी क्रिएटर की इवेंट में, पार्टी में, तो वो ये ज़रूर चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस ज़रूर हो, जिनका फंक्शन है। तो वो भी पूरी कोशिश की जा रही थी कि कोई भी क्रिएटर ऐसा ना रह जाए, जो भी सब्सक्राइबर आए हैं ना रह जाए कि हम उनको फ़ोटो ना दे पाए, मिल ना पाए। तो वो सब चीज़ें मैनेज करना, फिर और जो व्यवस्थाएं थी वो सब मैनेज करना बहुत। और जैसे कि खाने पीने का भी सचिन ने जब पार्टी की बात चल रही थी तभी बोल दिया था, पासेस बने हुए थे तभी बोल दिया था कि सब कुछ व्यवस्था रहेगी। तो ये तैयारी बहुत दिन से चल रही थी और मनीषा की खुशी साफ दिख रही है। अब कई लोगों का बोलना है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो अभी भी टच में है जगतिया के, तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं मनीषा को खुश करने के लिए। उसकी लाइफ देखो, मनीषा एक टाइम पर इतने, देखो जब जिसने पुराने वीडियोस देखे होंगे ना सचिन मनीषा के, उस टाइम पर जो सचिन था ना, वो मनीषा को आगे बढ़ाना चाहता था, कि आगे बढ़े मनीषा, ऐसा सपोर्ट करता था। आज वही सचिन दिख रहा है जो मनीषा को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो प्रमोशंस हो, जो अभी उनके सॉन्ग आ रहे हैं, ब्लॉगिंग आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, जो कुछ भी है। नहीं तो 1 डेढ़ 2 साल पहले की मनीषा को याद रखो, वो बिल्कुल हर जगह से गायब होती जा रही थी। तो उसको भी आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज हम मानेंगे कि सचिन का ही हाथ है। जो लोग, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उसने माना, गलती भी मानी, पर आज वो अपनी गलती जो सुधार रहे ना, अपनी पत्नी को सारे वो हक दे रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ही है 1-2 क्रिएटर ही होंगे जो ऐसे इवेंट्स करते हैं, वो भी खास करके अपनी वाइफ के लिए। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम तो चाहते ही हैं कि मनीषा खुश रहे। उसकी लाइफ में हम लोगों ने जो चीज़ देखी है पिछले कुछ दिनों में, वो चीज़ से लगता था कि एक लड़की की लाइफ कितनी बद से बदतर हो गई है, ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ें दिमाग पर आती थी। पर आज जो मनीषा की खुशी देखी ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे खास करके अच्छा लगा। पर आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैंने कमेंट सेक्शन भी देखे, मैंने अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ा है।
हो सकता है मेरी नज़र ना गई हो, पर आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्योंकि ये ब्लॉग ही है। कई लोगों का तो ये है कि इन ब्लॉग्स को ट्रेंडिंग में जाना चाहिए और इससे कई लोगों को सीख भी मिलेगी और कई लोगों के मुंह पे तमाचे भी गए हैं। क्योंकि देखो, जो बर्थडे की बातें 1 महीने पहले से आने लगी थी, पर इसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है। लाइव वीडियोस बहुत कुछ हुआ है बीच में कि इनकी लाइफ जो बर्थडे वाला प्लान हो रहा है ये सब थोड़ा सा बिखरे, ख़राब हो, या जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से ना हो, पूरी कोशिश की गई है इसके लिए। और वो चीज़ सोशल मीडिया पर भी दिखी है। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यदि मनीषा के वीडियोस देखे और ख़ास करके बोले मनीषा का लुक तो बहुत अच्छा लगा था। उसने गोल्डन बहुत हैवी साड़ी पहनी हुई थी और मेकअप भी बहुत अच्छा ही लग रहा था। और पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो डिट्टो रानी है, डिट्टो रानी के ऊपर कई लोगों ने बोला है कि उन्होंने मनीषा, मतलब देखो, आप इवेंट में आए हो, बर्थडे में आए हो, आपका हक बनता है तैयार होने का, पर लोगों के कमेंट्स है कि कहीं ना कहीं डिट्टो रानी दूसरे के फंक्शन में खुद हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो सकता है उसको पसंद हो। कल मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे डिट्टो के खुद के वीडियो पर, जो मैं नहीं देखती हूँ, पर सचिन मनीषा के ही कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बात चल रही थी, मैंने तब देखा था। तो वो चीज़ है। पर हाँ, जो भी हो, मनीषा खुद बहुत सुंदर लग रही थी, मेकअप भी अच्छा लग रहा था और उसके जो भी उसका आउटफिट था वो भी अच्छा लग रहा था और सचिन भी अच्छा ही लग रहा था। और इस बीच मैंने एक चीज़ और देखी, बहुत सारे लोग अप्सरा मॉम को देखकर भी बहुत अच्छे कमेंट्स ही कर रहे थे कि आप बहुत अच्छी सास हैं। और ऐसी सास, मैंने एक कमेंट पढ़ा, किसी लड़की ने ही वो कमेंट किया है कि काश ऐसी सास मुझे मिले। मतलब वो सास के रूप में लोगों को इतनी पसंद आ रही हैं और बहुत कम होता है, खास करके बिहार में तो शायद ही, क्योंकि वहाँ पर रीति रिवाज, जो पर्दा प्रथा या फिर थोड़े से नियम कानून ज़्यादा होते हैं। बिहार जैसे राज्य की बहू को उनके ससुराल वालों ने इतना ऊपर उठाया है, ये चीज़ बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे भी खास करके वही चीज़ पसंद आ रही है। क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा होता है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना, आगे पिछले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कड़वाहट आ जाती है इन लॉज के मन में भी, पर सब लोग मनीषा का साथ दे रहे हैं और ये चीज़ दिख रही है। और प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, मनीषा का जो वीडियो देखा है उसका लुक, वो बर्थडे केक और एक नेकलेस पहनाते हुए देखा गया है, शायद वो बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि एक वीडियो में बोला भी था सचिन ने कि बर्थडे का और तीज का गिफ्ट एक साथ मिलेगा। तो एक नेक पीस पहनाते हुए देखा गया है, शायद वो गोल्ड का है और वो शायद वो हो सकता है। और जितने भी गेस्ट आए थे ज़्यादातर सभी लोग सचिन से खुश हैं और उसने जो भी व्यवस्था की थी वो भी खुश है। और जितने भी क्रिएटर गए हैं, सृष्टि दीदी दिखी है और जो फगुनिया है ना, कौन है वो दिखी है, और डिट्टो रानी तो होती ही हैं और भी बहुत सारे क्रिएटर दिखे हैं। पर मेरा तो ध्यान सिर्फ मनीषा पर था, मैं उन्हीं को देख रही थी। मैंने अभी सृष्टि डिट्टो का तो मैं देखती ही नहीं हूँ, इन लोगों के ब्लॉग नहीं देखे हैं। और जो मोहित, जिनके साथ उनका गाना आया था वो, और एक और सिंगर है शायद वो हरियाणा की है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी आई थी। जो मनीषा का मेकअप हो रहा था वहाँ पर बैठी हुई थी। प्लीज़ नाम आप लोग लिखिएगा, मेरे अंदर है, मेरे मुँह पे नाम नहीं आ रहा है। वो आई है, जो मनीषा जब वो होटल से बाहर निकल रही थी तब वो साथ में थी। क्या नाम है, सॉरी, प्लीज़ नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वो आई है और जो अभी नया सॉन्ग आया है ना, जिनके साथ जिनका है वो आए हैं। और भी बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब बोलेंगे ऐसे चेहरे आए हैं जो बिहार में तो नाम कमा ही रहे और सोशल मीडिया पर भी नाम कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी आए हैं। तो मनीषा का ये वाला बर्थडे जो भी इवेंट हुआ है, पार्टी हुई है, मुझे बहुत पसंद आया है। और ख़ास करके मुझे सिर्फ यही लगता है कि एक औरत इतना टूट चुकी थी, अपनी फैमिली शायद उसकी पूरी टूट गई थी, उसको लगता था उसका लाइफ अब ख़त्म है, पर आज वो लड़की इतनी मुश्किलें पार करने के बाद अपने पति को भी जीत गई है। और जो भी बुराइयाँ, देखो बुराइयाँ तो बहुत, मतलब उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। यही एक चीज़ है कि इन सब, भगवान शायद परीक्षा भी उसी की लेता है जो वो चीज़ हैंडल कर पाए, बर्दाश्त कर पाए। और कहीं ना कहीं देखो, मनीषा सीधी है, शायद बहुत जो बोलते ना चालाकी या ये सब चीज़ उसमें नहीं थी, पर उसके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं ना,
तो उन चीज़ों से शायद वो बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सचिन शायद अभी भी जगतिया के टच में है, तो मैं यही बोलूँगी कि शायद हम लोग उसको 10 मिनट 15 मिनट के ब्लॉग देखकर जज कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा देखो 24 घंटे उनके साथ रह रही है, सचिन के साथ रह रही है। ऐसा यदि कुछ होता तो मनीषा ज़रूर भाग जाती या उसको थोड़ा बहुत अब पता चल जाता, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रह रही है। और जो सचिन ने एफर्ट्स दिए हैं, जो सचिन ने ये पार्टी क्रिएट की है या जो इवेंट रखा है सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, तो ये चीज़ काबिले तारीफ़ है। तो प्लीज़ जो थोड़े बहुत लोग भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा जो वो पपीता रिएक्शन है उसके अभी भी गंदे गंदे रिएक्शन ही आ रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत भी वैसे लोग हैं जैसे पपीता जी, जगतिया जी, ये लोग हैं, थोड़े बहुत भी यदि वो लोग हैं तो प्लीज़ अभी अपनी नेगेटिविटी दूर रखें, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में हाँ खुशियाँ वापस आई हैं। और मैं यही चाहती हूँ, हम लोगों का मकसद यही है यार कि जो लड़की बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अब उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं, वो खुशियाँ रहे, नज़र ना लगाएं, बुरा ना बोले, नेगेटिव ना बोले, बस यही चाहते हैं। तो चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मनीषा का बर्थडे ब्लॉग आपने कौन कौन से देखे और क्या क्या। वैसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर एक ही वीडियो में सब कुछ दे देना पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज़ माइंड से निकल भी जाती है। और एक तो मैं सिर्फ मनीषा के फेस की खुशी ही नोटिस कर रही हूँ हर जगह पर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू जो भी यहाँ तक बना रहा। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने उनके वीडियो में क्या देखा, क्या अच्छा लगा और सबसे बेस्ट क्या लगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।